आदरणीय पदम अलीवाला जी, मैं इन 4 पंक्तियों के साथ बुलाना चाहता हूं कि उल्फत का नजराना भेज, उल्फत का नजराना भेज, खत उसको रोजाना भेज। उल्फत का नजराना भेज, खत उसको रोजाना भेज। बस्ती में सन्नाटा है, भेज कोई मस्ताना भेज। जोरदार तालियां पदम अलीवाला जी के लिए। हाँ भैया ध्यान से। मैं आपको बता दूं कि जवान दिल हो तो गैरत कैसी। अच्छा विद्यार्थी जी, बीपी जवान दिल हो तो गैरत कैसी, इन सफेद बालों की ऐसी तैसी। खंडेलवाल जी जिंदाबाद। सेंट्रल यूपी चैम्बर ऑफ इसके जो कार्यक्रम हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। और बार बार ये रोहित कह रहा है कि इन्हें जल्दी सुन लो। नहीं नहीं, मैं एक बात कहना चाहूँ, ये बुजुर्गों को देखकर हमारे मध्य भूतपूर्व बुजुर्ग हैं आदरणीय पदम अलीवाला जी को देखकर माई सीटी मारा अच्छी बात नहीं है, लेकिन सुन ले भैया। हे विचित्र भगवत गति। दो अच्छे डॉक्टर बैठे हैं, ईमानदारी की बात कहता हूँ सबके लिए। हे विचित्र भगवत गति, ठीक लीजिए मान। और बुढ़ा यूं ही बैठा रहे, ऊपर उठे जवान। किसी को पता है साहब? लेकिन मैं भी ये कह रहा हूं कि आपकी तरक्की और हो, आप और ऊंचे जाएं, आप और ऊंचे उठे। मेरा भी ये मतलब है। इसलिए मैं आपके सामने, मैं ये जो तालियां थोड़ा सा कम बज रही थी, ये छड़े नहीं रहा था, एक बार अच्छी तरह से इधर से बेटियां बैठी हैं सब बजा दें तो बुढ़े का दिल हरा हो जाएगा। हाँ, हरा कर दो ये दिल, क्योंकि तालियां हमारे लिए डेकाड्रोन का इंजेक्शन होता है साहब। जब तक ये लगता नहीं है आनंद नहीं आता है साहब। सही कह रहा हूँ मैं आपसे कि राजयोगी ध्यान में जो चंदा आसमान में, जैसे सोहे पान में लौंग और उछालियां, और तीरियों कमान में और गोरियों गुमान में, जैसे सोहे कान में बूंदे और उबालियां। कि गीत सुर ताल में, रंग जो गुलाल में, और जैसे ससुराल में अच्छी लगे। और कवि सम्मेलन वही है सुहाता मित्र, जिसमें बजे श्रोताओं की जोरदार तालियां, तभी अच्छा लगता है साहब। सहज सरल सब आप हैं, और काम करें निष्काम। और इस बूढ़े का लीजिए बारंबार प्रणाम। बार शब्द प्रणाम करता हूँ। और गुप्ता जी, राजेश जी किधर हैं? किधर बैठे हैं? राजेश गुप्ता जी खड़े हुए हैं, सेवा में लगे, पेमेंट की व्यवस्था बना रहे हैं। आपको हमारे यहाँ भी बनिए कहते हैं क्या? बनिए। हाँ, देशभक्त बनिए, ईमानदार बनिए, देशभक्त बनिए देशभक्त होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ईश्वर का एक हाथ तो पूरी दुनिया पे है और एक हाथ केवल बनिया पे है। जोरदार तालियां बजाइएगा। एक ठाकुर में और एक बनिए में बहस हो रही थी। ठाकुर बोला सबसे बड़े देशभक्त हम हैं। बनिए ने कहा हमने। ठाकुर बोला नहीं हमें। बनिया बोला कि हम हैं। तो ठाकुर बोला तो बताइए। तो बनिए ने कहा आइए, और उसे ले गया। स्टेशन की पिछली दीवार पे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था देशभक्त बनिए। अब तू लिखा दिखा दे कहीं देशभक्त ठाकुर हो तो लिखा दिखा दे। नहीं तो एक बार अपने लिए भी तालियां बजाकर दिखा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। स्वागत। और साहब, सज धज के गोरी चली, सज धज के गोरी चली, लेकर हरि का नाम। ओ आशा की थी राम की, मिल गई आसाराम। क्या करोगे आप? आशा की थी राम की, मिल गई आसाराम। कर्म एक दोहा और बहुत सुंदर है। कर्म उजागर हो रहे, बाबा हैं भयभीत। ओ हनी प्रीत की प्रीत में, तड़प रहे गुरमीत।
एक बेटियों के लिए दुआ कर रहा हूं साहब। मात पिता, बेटियां सुनना, आपकी तालियां चाहूंगा। मात पिता पति छोड़कर आश्रम में क्या काम, मात पिता पति छोड़कर आश्रम में क्या काम, इनकी सेवा कीजिए घर ही तीर्थ धाम। और कहीं जाने की जरूरत नहीं है साहब। मैं तो एक प्राइमरी में अध्यापक रहा साहब, और मैं क्लास में मात्रा सिखा रहा था। मात्रा सिखाने के बाद जब मैंने पूछने का क्रम शुरू किया तो क्लास में पूछ लिया, मैंने बताओ लड़की इसमें कौन सी की मात्रा लगेगी? तो खड़े के एक बोला, साहब पहले लड़की दिखाओ, छोटी होगी छोटी की मात्रा लगाएंगे, और बड़ी होगी तो बड़ी की मात्रा लगाएंगे। ऐसा ऐसा हुआ साहब। फिर मैंने पूछ लिया कि राम जी बन गए ये तो ठीक है, लेकिन संग संग में सीता जी गई, इसमें क्या सीख है? बोले माँ साहब तो इसमें बड़ी सीख है। एक बेटी का जवाब है, इसमें तो बड़ी सीख है कि माँ साहब आप ही बताइए, जब घर में 3-3 सास हो तो जंगल ही ठीक है, कहाँ जाने की जरूरत है? और फिर मैंने पूछ लिया कि रामनवमी क्यों मनाई जाती है? बोले माँ साहब जब श्री रामचंद्र जी 8वीं पास करके 9वीं में आए तब से रामनवमी मनाई जाती है। तो इस उम्र का बुढ़ा है, कॉन्फिडेंस डॉक्टर साहब मुझ में अब भी है। सुनिएगा, स्वागत है। ईमानदारी से 84 का हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा है। क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है? सुनिए डॉक्टर साहब, क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है? वक्त पहचानने का सेंस नहीं है, वक्त पहचानने का सेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस भी है, सेंस भी है, वैलिडिटी भी है, पर क्या करूं इस उम्र में बैलेंस नहीं है। जिंदाबाद। आपकी तालियों का बैलेंस एक बार मिल जाए तो और स्टार हो जाएगा। ये देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। इसलिए कहता हूँ, है सोची अपनी अपनी, अपना अपना तर्क है, चाहे कुछ भी बोलिएगा क्या पड़ता फर्क है। हंसने हंसाने के लिए मशहूर हूँ जितना, उतना ही जबरदस्त मेरा नेटवर्क है। इसलिए कहता हूँ साहब। और इस उम्र में अगर आपके दादाजी होते होंगे, सुनिए, तो दादाजी भी ऐसे हों तो गुप्ता जी बहुत आनंद रहेगा। सुनिएगा, क्या है ये बुढ़ापा? बस खो मत गापा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए मेरी तरह। क्या है ये बुढ़ापा? बस खो मत गापा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए। वो बहू और बेटों के रंग में करो ना भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए साहब। देखिए, आप बाहर वाले कमरे में रहते हैं, लेकिन जो कुछ भी आपको मंगाना हो रात के 10 बजे से पहले मंगा लें। सुन लो भैया, 10 बजे के बाद बहू बेटों को बात मत लगाना, चाहे वो झंडू का चवनप्राश हो, चाहे रामदेव की दृष्टि हो, चाहे डाबर का हाजमोला, सब 10 बजे से पहले मंगा लें। बहू और बेटों के रंग में करो ना भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। और भी अगर आपको ज्यादा बहुत सम्मान प्राप्त करना है तो इतना कर ले। हमारा क्या जाता है साहब कि हाँ में हाँ मिलाते रहो। संभव जी, हाँ भैया ठीक है, हाँ में हाँ मिलाते रहो और चक्क माल खाते रहो। खाना तो जो बहू ने बनाया है तारीफ कर दे, और जरा नाम कर की तो बहू कहेगी ये डोगरा की जीभ बड़ी लपलपाए रही है। हाँ में हाँ मिलाते रहो, चक्क माल खाते रहो, वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। और अंतिम पंक्ति विद्यार्थी जी ईमानदारी को तो तालियां चाहूंगा। वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। और इस बुढ़ापे के जीने का मजा है जब प्यारी प्यारी बुढ़िया का संग। जिंदाबाद। ये बहुत जरूरी, क्या बात है। अलबेला जी, अलबेली जी कहाँ हैं? रोहित राकस मुझसे कहते हैं कि अलबेला जी आप बाहर वाले कमरे में रहते हैं, अगर अलबेली से बात करते हो तो क्या कहते हो? मैंने कहा देख, हम तो बाजार से पूजा की घंटी ले आए हैं,
अलबेली से कह दिया कि घंटी बजा दो, समझ लो तुम्हें बुला रहा हूँ, और घर वाले समझेंगे कि दादाजी पूजा कर रहे हैं। तो मैं तो घंटी बजा देता हूँ, अलबेली आ जाती है, बातचीत करके चली जाती है। तो फिर ये कहते हैं कि साहब ठीक है, बुढ़िया का भी तो मन करता होगा। बुढ़िया क्या करती है? मेरी बुढ़िया तो बहुत तेज है। थोड़ी थोड़ी देर बाद आकर पूछती है, क्यों ही ऐसा लगे घंटी बजाई का? चाहे मैंने नहीं बजाई। साहब एक घंटी आपके बीच में आपकी फरमाइश थी विद्यार्थी जी की। विद्यार्थी जी काम आएगी आपके, हाँ, ये सुनिएगा, बुढ़ापे आगे का चल के। गीत आनंद से सुनना, जिससे सुनना। आपको बहुत आनंद आएगा। हाँ, आगे चल के काम आएगी। मेरी शादी हुई साहब आज से 60 साल पहले। अच्छा। और सर घर में जो आई वो उसका नाम था चमेली। बड़ा खुशबूदार नाम था। जब मैं अलबेला के नाम से मशहूर हो गया सर, तो वो अलबेली हो गई। जैसे डॉक्टर साहब वैसे डॉक्टर की डॉक्टरनी, मास्टर की मास्टरनी, सेठ की सेठानी, ऐसी अलबेला की अलबेली हो। हाँ, क्या बात है। तो मैं बहन ठीक कह रहा हूँ ना, तो तालियां चाहूंगा। आप पीछे पीछे बैठी हुई हैं आप। हाँ ये बात है, सुनिएगा। सुनिए भाभी जी। तब मैंने ये गीत लिखा है, आपको बहुत आनंद आएगा। स्वागत है। घर का नाम चमेली, घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। अजी और पुरानी यादों में खो जाती है, अजी और पुरानी यादों में खो जाती है, घंटी सुनते रोड़ी रोड़ी आती है। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। और साहब इस उम्र में प्यार करेंगे जब तक ये दम में दम है। और ठीक कह रहा हूं ना मैं सुमित भैया? प्यार करेंगे जब तक ये दम में दम है, नहीं उम्र का कोई बंधन, अज प्रियतम तो प्रियतम है। नहीं उम्र का कोई बंधन, अज प्रियतम तो प्रियतम है। चुपके से आ जाती, घर भर के न्यूज सुनाती, आंखों में आंख डालकर फिर मंद मंद मुस्काती। अरे हम दोनों का हर सपना जज्बाती है, घंटी सुनती रोई रोई आती है। घर का नाम इस तरह नहीं साहब बेटा है, घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। और हो जाती है, घंटी सुनती रोड़ी रोड़ी आती है। जिंदाबाद। और साहब जी भाई जिंदाबाद। साहब, अगर ऐसा हो तो ऐसा करना जैसे मैं कह रहा हूँ। हाँ, सुनिए साहब विद्यार्थी जी, और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है। अच्छा। और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है, मैं ही उसे मनाता, यही तो अपनापन है। खंडेलवाल जी। नहीं तो कृष्णा उसे जी। मनाता, यही तो अपनापन है। पहले तो अदा दिखाती, हाँ। धीरे धीरे मन जाती, फिर बड़े प्यार से कहती, बुढ़े को शर्म न आती। फिर बड़े प्यार से कहती, बुढ़े को शर्म न आती। मुझको बेशर्म बताकर खुद शर्माती है, घंटी सुनती रोड़ी रोड़ी आती है। जिंदाबाद। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। और साहब मेरी उम्र के लोगों, हाँ। ऐसा ही जीवन जियो। मेरी उम्र के लोगों, ऐसा ही जीवन जियो। छोड़ो बेकार की बातें, बस यही प्रेम रस पियो। उसकी है एक सहेली, हाँ। अरे नाम है राम ढकेली। उसकी है एक सहेली, अरे नाम है राम ढकेली।
अलबेली से बतियाने घर आ जाती है डेली। और अब तालियां चाहूंगा। अलबेली से बतियाने घर आ जाती है डेली। अरे मेरे प्यार की बातें उसे बताती है। घंटी सुनते ही लोड़ी लोड़ी आती है। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। और साहब गीत का अंतिम है और 84 वर्ष की उम्र है, हमारा भी अंतिम ही है। लेकिन अंतिम को सुनेंगे आप कहेंगे कि क्या गीत लिखा है, सुनिएगा। स्वागत है। अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी। अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी। गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी। गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी। मैं विकेट बचाता रहता, वो इजी बॉलिंग करती। मैं आउट ना हो जाऊं, इसके डर से भी डरती। अरे बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है। और अंतिम पे जोरदार तालियां चाहूंगा, सुनिए साहब। बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है। उस एम्पायर की उंगली उठना पाती है उसकी। जिंदाबाद। बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है। उस एम्पायर की उंगली उठना पाती है। नहीं बनावट कोई ठेठ देहाती है। 7 जन्म के सातों वचन निभाती है। और तालियों के साथ एक बार मेरा मन रख लीजिएगा। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। में खो जाती है। पुरानी यादों में खो जाती है। घंटी सुनते ही रोड़ी रोड़ी आती है। जिंदाबाद। अंतिम एक क्षण पढ़ के अपना स्थान ले रहा हूँ साहब। ईमानदारी की बात है विद्यार्थी जी। ये जो चुनाव हुए हमारे उत्तर प्रदेश में, तो मेरे यहाँ 2 रैलियां हुई। दोनों रैलियों में जो नेता ने भाषण दिए उसमें से मैंने हाथ निकाला है। सुनिएगा, भाषण दे जाते हैं फिर कहते हैं कि हमारे भाषण को तोड़ मरोड़ के पेश किया है, लेकिन मानते नहीं। सुनिएगा कि यूपी के चुनावों में और मुद्दों के अभावों में नेताओं ने द्वेष का कसेला घूंट पिया है और एक दूसरे को बदनाम करने के लिए अब के प्रचार में बड़ा ही रस लिया है। अब के प्रचार में बड़ा ही रस लिया है कि भाजपा ने कहा सोनिया ने इस देश को, भाजपा ने कहा सोनिया ने इस देश को 2 बच्चों के सिवा बोलो और क्या दिया है। कि 2 बच्चों के सिवा बोलो और क्या दिया है। और कांग्रेसी नेता ने तुरंत ही जवाब दिया, आपके मोदी जी ने ये भी नहीं किया। जय हो, नमस्कार, बहुत बहुत चश्मे तर का अफसाना उठा के दे दे। अच्छा, चश्मे तर का अफसाना उठा के दे दे साकी इन्हें पैमाना उठा के दे दे। चश्मे तर का अफसाना उठा के दे दे साकी ने पैमाना उठा के दे दे। और 1-2 जाम से निंदों का भला क्या होगा, देना ही है तो पूरा मैखाना उठा के दे दे। चलिए एक और सुनाता हूँ मैं आपको। हाँ, स्वागत है। सुनिएगा विद्यार्थी जी, ये हम आप जो फिल्मी गीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं, हाँ, जिनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी हम गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। पिछले दिनों एक गीत आया था, आपने सुना होगा कि धरती पे तू जहां भी रहेगी तेरी खुशबू से ही मैं पहचान लूंगा। हाँ। और मैंने कहीं कुत्ता उत्ता है क्या रे? सर बताइए, खुशबू से ही पहचानना है। और हमारे आपके जमाने का एक बहुत बढ़िया गीत था कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, जैसे दिल नहीं हो जनता दल हो, टूटता ही गया, टूटता ही गया, टूटता ही गया।
और एक गीत आया कि अब न रखेंगे तेरी गलियों में कदम आज के बाद। तो प्रेमिका ने पूछ लिया क्यों, क्या हुआ? कि कुछ नहीं, अपनी गली में सेटिंग कर लिया, आने की जरूरत ही नहीं है। और एक गीत आया तो सब परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। तो मैंने कहा जान दे साले को, कौन इतना खूबसूरत है? जब बरेली में ऐसे ऐसे देसी पट्टे मौजूद हैं तो परदेसी की क्या जरूरत है, जान दे। और अंत में जो गीत आया कि झलक दिखला जा, एक बार आ जा जा जा। मन ये तो और भी बेकार है सर, क्या झलक दिखलाने से, एक बार कहने से क्या होता है? ऐसा प्रेमी तो जीवन भर रोता है। अरे लिखो तो ऐसे लिखो जैसे पदम बलबिला लिखता है। सर मैंने कैसे लिखा? मैंने संदेश दिया है। वो कहते थे झलक दिखला जा, एक बार आ जा जो बिल्कुल बेकार है। सुनिएगा क्या लिखा सर? अनिल जी भाई साहब स्वागत है। खुला दरवाजा, हाँ खुला दरवाजा, खुला दरवाजा, और चाहे जब आ जा 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 जा, चाहे जब आ जा एक बार आ जा, क्या मतलब है? खुला दरवाजा, खुला दरवाजा, चाहे जब आ जा 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 जा, चाहे जब आ जा 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 जा। पंक्तियां सुनिए साहब। केवल झलक दिखाने से क्या होता है गोरी, केवल झलक दिखाने से क्या होता है गोरी? सही बात है। अरे हम तो रोज मिलेंगे जैसे चांद चकोरी। केवल झलक दिखाने से क्या होता है गोरी? अरे हम तो रोज मिलेंगे जैसे चांद चकोरी। माना हुआ लवर हूँ, क्यों कोई डाउट लग रहा है कि आपको? माना हुआ लवर हूँ, लवर लवर नहीं करता। जो कहते काय को लवर लवर कर रहा है? माना हुआ लवर हूँ, लवर लवर नहीं करता। और एक बार के आने से ये मन तो नहीं भरता, पिलाऊं माजा फिर वहीं पे आ जा, खुला दरवाजा, और चाहे जब आ जा 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 जा। साहब गीत कैसे चलता है आगे को? इन क्वारे मतवारों का तो औसत और बढ़ेगा, फ्यूचर में कन्याओं का घोर काल पड़ेगा। इन क्वारे मतवारों का तो औसत और बढ़ेगा, फ्यूचर में कन्याओं का घोर काल पड़ेगा। इसलिए जन्म से पहले और बेटी को मत मारो, इसलिए जन्म से पहले और बेटी को मत मारो। देवदास तो होंगे पर नहीं मिलेंगी पार, मेरा अंदाजा सही अंदाजा, फिर वहीं पे आ जा, खुला दरवाजा, चाहे जब आ जा 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 जा, चाहे जब आ जा 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 जा। तब कहता हूँ साहब ऐसे माँ बापों को तो शर्म नहीं आती है, ये सोच सोच कर मेरी तो बुद्धि चकराती है। अपनी नई पीढ़ियां शादी को तरसेंगी, तुम ही बताओ दुल्हन क्या ऊपर से बरसेंगी। बजे ना बाजा, बजे ना बाजा, फिर वहीं पे आ जा, खुला दरवाजा, चाहे जब आ जा 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 जा। बेटियां बैठी हैं, आपसे तालियां चाहूंगा। अंतिम पंक्ति पढ़ रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुनिएगा। माँ बापों से बेटी को बहुत प्यार होता है, माँ बापों से बेटी को बहुत प्यार होता है। बेटा तो बस दौलत का तलबगार होता है। माँ बापों से बेटी को बहुत प्यार होता है और बेटा तो बस दौलत का तलबगार होता है। आंगन में गूंजेंगी जब बेटी की किलकारी, महक उठेगी देखो हर आंगन की फुलवारी। सुन लो मेरे राजा, समझ लो राजा, फिर वहीं पे आ जा, खुला दरवाजा, चाहे जब आ जा जा जा।